नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और मुद्दे की बात में आज हम एक विशेष कार्यक्रम पर बात करने जा रहे हैं। आपने भी फिल्मों में मेट्रो सिटीज में बच्चों को जबरन भीख मांगने के लिए मजबूर करने वाले गिरोह को जरूर देखा होगा। यूपी के बांदा जिले से बच्चों और युवाओं को किन्नर बनाने का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बांदा में जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर रहने वाला एक किन्नर गिरोह अड़तरा कस्बे सहित आसपास के गांव में रहने वाले युवाओं का लिंग परिवर्तन कराकर किन्नर बनवा रहा था। कुछ दशकों पहले तक घरों के बड़े बुजुर्ग अपाहिज बना बच्चों से भीख मंगवाने और किन्नर बनाने वाले गिरोह की सक्रियता का अंदेशा जताया करते थे। खास बात तो यह है कि कानपुर महानगर में 3 निजी चिकित्सालयों का नाम भी इस गोरख धंधे में शामिल बताया गया है। गिरोह के लोग प्रलोभन और जबरन तैयार किए गए युवाओं को इन्हीं निजी अस्पतालों में ले जाकर लिंग परिवर्तन कराते थे। ऑपरेशन के जरिए लिंग परिवर्तन कराने वाले युवाओं को कानपुर ले जाकर टांके खुलवाए जाते समय इसका खुलासा हुआ। बुधवार की शाम बांदा पुलिस कार्यालय पहुंचे कुछ लोगों ने युवाओं का लिंग परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने पहुंचे थे। सीना जोरी की हद पार करते हुए लिंग परिवर्तन कराने वाले गिरोह के किन्नर भी एसपी कार्यालय पहुंच गए। जबरन और प्रलोभन देकर लिंग परिवर्तन कराने से दूर रहने वाले किन्नरों ने मौके पर पहुंचकर शिकायत करने वाले आम लोगों का समर्थन किया और इस दौरान गिरोह के युवा किन्नरों ने मारपीट शुरू कर दी। बीती देर रात तक यह हंगामा जारी रहा, जिससे जदयू महिला विंग की प्रांतीय अध्यक्ष शालिनी पटेल को दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठने को मजबूर होना पड़ गया। हालांकि पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लेकर जबरन किन्नर बनाने वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। अड़तरा थाना पुलिस ने किन्नर धीरू उर्फ कैटरीना, बन्नो व मधु किन्नर के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीओ प्रवीण कुमार ने यह बताया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। हालांकि किन्नरों को समाज की खुशियों पर बधाइयां देकर मिलने वाले उपहार से जीविकोपार्जन किन्नर करते हैं। महाभारत काल में श्रेष्ठ धनुषधर अर्जुन ने वृहंगला का रूप धारण किया था। मुस्लिम शासकों के हरम में सेवा के लिए किन्नर ही तैनात किए जाते थे, लेकिन दोषी ठहराए गए किन्नरों ने स्वर्ग की साख गिराकर उन्हें संदिग्ध बना दिया है। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको सीधा दिल्ली लेकर चलते हैं। आपसे जो अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार वो सुनते पहले। इनको भी दिल्ली केंद्र सरकार के जितने संस्थान है वहां पे रिजर्वेशन नहीं मिलता। ये भी दिल्ली की ओबीसी लिस्ट में है, केंद्र की ओबीसी लिस्ट में नहीं है। तो जाट समाज के साथ साथ इन अन्य 5 जातियों को भी इसे शामिल किया जाए, ताकि इन जातियों के युवाओं को भी शिक्षा में और रोजगार में उचित अवसर केंद्र सरकार के संस्थानों में भी मिलने लगे। दिल्ली में केंद्र सरकार की 7 यूनिवर्सिटी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई कॉलेज हैं, दिल्ली पुलिस, एनडीएमसी, डीडीए, एम्स, सफदरजंग, रामलोर, रोहिया जैसे कई केंद्र सरकार के संस्थान हैं जहां पे रिजर्वेशन इन लोगों को मिल सकता है, जिसमें शिक्षा और रोजगार में इन लोगों को रिजर्वेशन मिल सकता है। तो हमारा निवेदन है कि जो धोखा 10 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के जाट समाज को देती आ रही है, वो धोखा देना बंद करें, अपने पुराने वादे पूरे करें। अगर पूरे नहीं करेंगे तो आज केजरीवाल दिल्ली के पूरे जाट समाज को वादा कर रहा है कि मैं आपके लिए संघर्ष करूंगा और मैं केंद्र सरकार से करवा के लेके आऊंगा, मुझे इसके लिए जो मर्जी करना पड़े। अगर कोई प्रश्न है तो आप बताइए। दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है, ये इंडिया गठबंधन का चुनाव नहीं है। जो भी हमें समर्थन मिल रहा है, मैं उन सभी पार्टियों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। वो समर्थन दे रहे हैं। ममता दीदी ने समर्थन दिया और अखिलेश जी ने समर्थन दिया। मैंने इसमें मीडिया में दिखा है कि शायद ठाकरे जी की भी पार्टी शायद समर्थन दे रही है। मैं सब लोगों का शुक्र करता हूं जो जो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, जो जो हमें समर्थन दे रहे हैं। कर लें,
वो बस केस ही करने के लिए। बीजेपी उनको कहती है, वो तो बीजेपी का मोहरा है। बीजेपी कहती है चेस के एक कदम चल तो वो एक कदम चलता है, वो कहते हैं 2 कदम चल तो वो 2 कदम चलता है, वो कहते हैं राइट मुड़ जाओ तो मुड़ जाता है, वो कहते हैं लेफ्ट मुड़ जाता है, वो कहते हैं केस कर क्या तो वो केस करता है, वो कहते हैं इन आदमियों को खरीद ले तो वो आदमियों तो। आज 3 बजे हमारी इलेक्शन कमीशन के साथ मीटिंग है। उस मीटिंग चीफ इलेक्शन सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के साथ, उस मीटिंग में ये सारे मुद्दे उठाए। बीजेपी कह रही है कि आप इस तरह डरे हुए हैं कि 2-2 सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मैं एक ही लड़ रहा हूं। थैंक यू। अरविंद केजरीवाल को जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। और अब बात करते हैं किन्नरों का खेल कसूर नकेल को लेकर। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, हमारे साथ में हमारे संवाददाता भगत सिंह बांदा से जुड़े हुए हैं और इनके साथ में खुद मौजूद हैं पीड़ित शिवम, खुशबू उर्फ शिवाकांत, ये भी पीड़ित हैं, और काजल किन्नर हमारे साथ में मौजूद हैं, ये भी पीड़ित हैं। और हमारे साथ में किन्नर समाज के नेता हैं नौशाद उर्फ जैस्मीन, और एस नोमानी साहब हमारे साथ में हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, और शालिनी पटेल जी आंदोलनकारी हैं, किन्नरों को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार कार्य कर रही हैं। कई और मेहमान भी हमारे साथ में जुड़ेंगे और उनके साथ में हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं इस पूरे मामले से जुड़ी सामने आई हैं, पहले वो आपको सुनाते हैं। मधु और बन्नो। तो तुम अपनी मर्जी से गए थे या जबरदस्ती पकड़ के ले गए थे? जबरदस्ती पकड़ के ले गए थे। कहाँ ले गए थे? कानपुर। कौन से अस्पताल में? कानपुर स्वास्थ्य हॉस्पिटल। कानपुर स्वास्थ्य हॉस्पिटल। फिर क्या हुआ था वहाँ पे? वहाँ पे हम लोगों का ऑपरेशन करवाया था, वहीं से हम लोगों को किन्नर बनवाया था। वो है करवा रही। क्या करवा रही? किन्नर बनवा रही लड़कों। तो तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ घटना हुई थी? पकड़ के ले गई थी, लगाती थी, तो वहाँ से किसी तरह भाग के आ गया हूँ। ज़्यादा बना इससे कब घटना है तुम्हारे साथ? यही 15 करीब। देखिए, यहाँ पर करीब 10 लड़कों को धीरू उर्फ कटरीना, मुन्ना, वसीरा, कई ऐसे नाम हैं जो लड़कों को, छात्रों को उठा करके जो है स्कूलों से बहला फुसला करके किन्नर बनाने का इन्होंने काम किया है। कानपुर में ऑपरेशन करवाया और आज सभी मीडिया बंधुओं के सामने यहाँ पर जो है परिसर में किस तरह मारपीट किया गया। हमने अभी उनको बोला कि आपको अगर मैं एक थप्पड़ किसी पुलिस वाले को मार दूँ तो आप गिरफ्तार कर लोगे, और यहाँ पर किस तरह मारपीट है, आपने गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हो? तो बोले कार्रवाई करेंगे। इन्होंने, इनकी कार्रवाई से, कुलदीप तिवारी जी और सीओ अतर्रा की कार्रवाई से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। हम अशोक लाट पे जा रहे हैं। इस तरह की ठंडी में हम रात दिन अनशन करेंगे, और अगर हमारे ऊपर खरोंच आएगी तो बांदा पुलिस प्रशासन याद कर लेगा कि किससे पंगा लेने जा रहा है। हमें ये कटरीना प्यार से बुलाया अपने पास, पैसा रुपए हर एक चीज़ देने के लिए, और फिर ये हमें बहला फुसला के अपने पास रखा, पैसे ऐसे सब देने के लिए बोला। फिर ये हमें कानपुर ले गया, कानपुर में हमारा ऑपरेशन करवाया वहीं पे। और हम तो अपने गांव में रहते थे, पढ़ाई करते थे वहाँ पे। किस गांव में रहते हो? कब की घटना है ये 2 मई के लिए हमारा ऑपरेशन हुआ। आप कैसे पहुँच गए इनके पास? इन्होंने हमें प्यार से बुलाया, इन्होंने हमें मिला था। कहाँ मिले थे ये? एक अरविंद मिला था। फिर आगे बात क्या हुई? आगे बात इसने हमें बुलाया कि तुम कहा करते हो, हमारा थोड़ा संगीत से लगाव था। इन्होंने हमें बुलाया, तुम हमारे साथ चलो, हमारे साथ रहना, हम तुम्हें इतना पैसा देंगे, हम तुम्हारे साथ ये करेंगे, अच्छाई के लिए सोचते, तुम्हारी हर एक इच्छा पूरा करेंगे तुम्हारे से। फिर उन्होंने हमें बहला फुसला के कानपुर ले गए। ये मामला है कि मेरा लड़का 8 में पढ़ता था, पकड़ के लाया है, ऑपरेशन करवा दिया, उसके शरीर में दिक्कत आ गया, तो मैं अपनी जेब से 70,000 लगाया हूँ। हमें काका दिए माँ की पैसा के लालच में लाया है, तो वो लालच में आया है। तो कौन है ये जो लालच देता है और ये काम करता है? धीरू। हाँ, धीरू किन्नर बना देता है। तो आपने यहाँ शिकायत की? हाँ, अपनी शिकायत किया तो गाड़ी देता है। मामला सर ये है कि मेरा लड़का है 18 साल का, जो अतर्रा में हम रहते हैं, तो मेरे लड़के को पकड़ ले गए रात में, और रात 4 दिन अपने कमरे में बंद किए थे। यही धीरू नाम लड़का है। कौन लोग पकड़ ले गए थे? धीरू नाम है उसका, धीरू।
मुझे पता ही नहीं अच्छे से, लेकिन तो वो पकड़ के ले गए थे, अपने कमरे में बंद किया था। वो बोल रहा था कि पैसे का लालच दिया है मेरे लड़के को, और बोल रहा था कि चलो इस तरह मैं तुम्हें बनवा दूंगा, ऑपरेशन करवा के और तुम्हें पैसे दूंगा। 4 दिन तक बंद किया था। उसके बाद मेरे लड़के को जब मतलब रात में भागा आया उनसे बच के, मुझसे बताया है, मैं यहाँ पे आई हूँ। आपके ऊपर किस तरह का आरोप लगाया जा रहा है? मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया जा रहा है कि बच्चों को पकड़ पकड़ के किन्नर बनाती है, ताकि हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग जजमान को दुआ देते हैं, भगवान ना करे किसी घर में हमारे जैसा पैदा हो। ये सब झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। मारपीट का जो आपका वीडियो वायरल हो रहा है वो क्या है? नहीं, वो मारपीट का वो सब झूठा है। मारपीट के ऐसा हुआ था कि कोई हम लोग का जैसा भेष बना के दारू पी के मांग रहा था दुकानों में, तो हम लोगों ने उसको 3-4 बार मना किया, भैया ऐसा ना करो, हम लोग की इज्जत डाउन होती, खराब होती है। सब जजमान यही कहते कि तुम लोग भी दारू पीते हैं। हम कहा भैया हम नहीं पीते हैं दारू, और हम दारू पीने वाले नहीं हैं, हम लोग किन्नर हैं। तो वो लोकल था, वो पैंट शर्ट पहन के दिन में सलवार सूट पहन के हम लोग का जैसा भेष बना के वो घूम घूम के मांगता था। एक्चुअली कुछ दिनों से चल रहा था ये कि कुछ लोग, कुछ किन्नर 3-4 लोग हैं टोटल संख्या में, जिनका कहना है कि उनको ज़बरदस्ती यहाँ पे पकड़कर किन्नर बनाया गया है। उसी संबंध में आज यहाँ पे दोनों पक्ष आए हुए थे। दोनों पक्षों की बात सुनी गई है, और जो जिनको आरोप लगा रहे हैं कि हमें ज़बरदस्ती किन्नर बनाया गया है, उनके द्वारा प्रार्थना पत्र भी लिया गया है। उस पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी जाँच उपरांत। इस पूरे मामले को उजागर करने वाली वो महिला जिसने इस पूरे रैकेट का भंडाफोड़ किया है, आज हमारे साथ हैं, और जानेंगे कि किस तरीके से इन्होंने इस पूरे ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ये जो लिंग परिवर्तन का रैकेट चलाने वाले लोग हैं, इसका कैसे उजागर किया और कैसे उनको जानकारी मिली। आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ज्योति, तुम्हें कैसे पता चला कि ये अतर्रा में इतना बड़ा मामला हो रहा है? ये शिवम रखवार था, तो इसने मुझसे बताया कि बुआ मुझको 4 दिन तक अंदर बंद किए थे, मुझको लिए जा रहे थे कान। तो जब मैंने यहाँ आई हूँ, मैंने शालिनी दीदी को खबर दी, दीदी हमारे अतर्रा में ऐसा हो रहा है। शालिनी दीदी ने यहाँ उनके ऑफिस में दिया एप्लीकेशन। तो कुछ वीडियो भी वायरल हुए हैं मारपीट के? जी, ये हमारे जो गुजरे हैं ये, इनके पास ये वीडियो है, ये ज़बरदस्ती बनाते हैं, ज़बरदस्ती बनवा रहे हैं। अपने जब में भी धमकी और बवाल हुए हैं, वो क्या मामला है? तो किन्नरों का खेल और कसो नकेल को लेकर हम कर रहे हैं चर्चा। हमारे साथ में मेहमान जुड़े हुए हैं, भगत सिंह हमारे साथ में बांदा से जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले भगत, ये जो पूरा मामला सामने आया चौंका देने वाला है। युवाओं को पकड़कर उन्हें जबरन किन्नर बनाने का काम किया जा रहा है। जिन लोगों को ले जाया गया उनकी प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। उनमें से कुछ लोग आपके साथ में मौजूद हैं, उनसे बातचीत कीजिए। उन्हें जबरन ले जाया गया, किसी प्रकार का क्या प्रलोभन उन्हें दिया गया था? क्योंकि प्रलोभन की भी बात सामने आ रही है। वो प्रलोभन क्या था, किस बात के चलते उन्हें डराया धमकाया गया, इस सब के बारे में उनसे विस्तार से बातचीत कीजिए। अनम्यूट कीजिए भगत, पहले अनम्यूट कीजिए, उसके बाद अपनी बात शुरू कीजिए। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जैसे बड़े शहरों में अभी तक ये सुनने में आता था कि लोग बच्चों को पकड़ ले जाते हैं, उनके हाथ पैर तोड़ करके भीख मंगवाते हैं, या कुछ लोगों का लिंग परिवर्तन कर उनको किन्नर बना देते हैं। लेकिन ये बड़े शहरों की बात थी, लेकिन आज बांदा जैसे छोटे शहर में ये मामला आया है, जहां लगभग 10 किन्नरों के साथ ऐसा किया गया है कि उनको बच्चों को स्कूल से बहला फुसला करके पैसे का लालच दे करके किसी तरीके से ले गए हैं, और कानपुर के हॉस्पिटल में उनके साथ ऑपरेशन करवाकर उनका लिंग परिवर्तन कर उन्हें किन्नर बना दिया गया है। अब स्थिति ये है कि ना किन्नर समाज उनको लेने को तैयार है और ना ही उनका परिवार उनको एक्सेप्ट करने को तैयार है। ऐसे में ये दोहरी जिंदगी जीने को मजबूर है, परेशान है। और आज हमारे साथ हैं ये काजल, ये किन्नर आप देख पा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा पहले नाम था अमित, फिर रखाया गया है काजल। अमित, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? हम लोगों को ये लोग पैसों में फुसलाते हैं, बोलते हैं हम तुम्हें बहुत पैसा देंगे, बहुत खर्चा पानी तुम्हारे, फिर ये हम लोगों का लिंग परिवर्तन करा के बाहर बेच देते हैं। ना हम लोगों के लिए खाना देते, ना पानी देते, अंदर बंद कर रखते हैं जब तक हमारा लिंग परिवर्तन नहीं कराया जाता। कितने बेच देते हैं? ये 10 लाख में 20 लाख में तो इंसाफ चाहिए, ऐसे बेचते हैं लोग। नहीं तो ये लोग अपने बना करके नहीं रखते हम।
तो ना घर के बच्चे समाज के करेंगे, कहाँ जाएंगे? हम अब कहीं जाएंगे, अब घर बैठे हैं, क्या करेंगे बताइए। ये हमारे साथ अभी और भी हमारे साथ किन्नर इनका क्या नाम है तुम्हारा? मेरा शिवाकांत नाम है। सीमाकांत, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? हमें तो बहला फुसला के करबी में बुलाए थे, बता जाओ तुम लोग संगीत से हो, आज जाओ हमारे पास रहे ना। बुलाया, पास आए, बोले हम तुम्हें हरी देंगे, हमें जबरदस्ती कानपुर लेके बोले तुम्हें दुनिया की बातें बनाए, हमें मैंने कानपुर ले गए, करवा दिया। ऑपरेशन करवाने के बाद ना तो ये अपने पास रखते हैं और ना हम तो अपने घर जाने के लिए, हमें कानपुर में ही हुआ गंगा हॉस्पिटल में एक कटरीना और धीरू कराया है इन्होंने। अरे हमें 10 लाख 20 लाख 5 लाख 5 लाख में बेच रखेंगे। ये बहुत बुरा बुरा बोलते हैं और हमें मारते भी हैं घर में। करते क्या थे जब पकड़ के ले गए तुम्हें? मैं पढ़ाई करता था गांव में, कौन सी क्लास में? रुद्र इंटरनेशनल स्कूल ऑफ एजुकेशन 9 में पढ़ता था। आप देख सकते हैं कि ये 9वीं क्लास में का छात्र था, रुद्र इंटरनेशनल इंग्लिश मीडियम कॉलेज में ये स्कूल में पढ़ता था और उसको यहाँ से बहला फुसला करके ले गए। इसका लिंग परिवर्तन कराया है, कानपुर के गंगा हॉस्पिटल का नाम इसमें इनका ये ले रहे हैं। आखिर उन्हें हॉस्पिटलों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी हमारे साथ जो इनके नेता हैं किन्नर समाज के, और ये भी उत्पीड़ित भी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जो मेरे माँ बाप ने रखा था, मेरा नाम बचपन का नाम मेरा नौशाद अली और आपका नाम जो है उर्फ लगा के जैस्मीन है। जो मैं AVIC कॉलेज के छात्र हूँ और मैं गाँव बिसंडा और AVIC कॉलेज के मैं छात्र हूँ। हम यहीं पे काशीराम कॉलोनी में रेंट कमरा लेके मैं पढ़ाई करती थी और मैं NCC भी की हूँ और संगीत से मैं जुड़ती हूँ। और मेरे पवन सर जो थे मेरे टीचर थे जो संगीत सर से जुड़े वो भी थे। हम यहाँ पे आना जाना मेरे रहता था, कुछ 1-2 वीडियो वायरल था जो उनकी वजह से इनको मालूम चल इस बात को लेकर के इन लोगों ने मुझे कोई दिन सामने से गाड़ी करके मेरी साइकिल से रुकवा करके चलो और हम आपको संगीत का कार्यक्रम देंगे। आपको जो यहाँ पे 2 महीने 4 महीने में एक प्रोग्राम मिलता होगा, हम वहाँ पर कंटिन्यू आपको हमारे साथ पैसा मिलेगा। पैसे का लालच देके इन्होंने मुझे अपने साथ में ले गए। मेरा वहाँ पे फोन अपने पास में रख लिया, मुझे ताकि मैं अपने गार्जियनों को घर वालों को बता सकूं। और इसके बाद में इन्होंने 8 दिसंबर सुबह में 4 बजे की बात है, सुबह में ये लोग मुझे कहा कानपुर ले गए रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए और पार्क में घूमने के लिए, ऐसे घूमने के लिए हमको ले जाए। अचानक इनके पास में फोन आया और मुझे ये स्वाति हॉस्पिटल में कहने लगे कि एक हमारे रिलेशन में तबीयत खराब है, वहाँ पे भर्ती है, वहाँ पे देखने के लिए लेके गए और रात हो गई। इन्होंने मुझे उसमें पानी के साथ में या चाय के साथ में नशीली पदार्थ दे के मुझे बेहोश कर दिया गया। उसके साथ मेरे लिंग पर्सन कब कराया, कब क्या कैसे हुआ मुझे मालूम नहीं चला। जब मेरे वापस लेके आई 1-1.5 महीना बाद में मुझे यहाँ पे कुछ ये मालूम हुआ कि मेरा जो घाव था, लिंग परिवर्तन जो करवाया था, घाव मेरा सही हुआ। तो मैं अपने घर गई, घर जाने के बाद में मेरे घर वालों मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो इसके लिए मैं यहाँ से तब से मैं कानून का सहारा लेना चाहिए, लेकिन इन्होंने मुझे इतना धमका रखा था, ज्यादा करोगे हम तुम्हें चोरी का नाम लगा देंगे, हम तुम्हें 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए चोरी का नाम लगा देंगे, और ज्यादा करो कहीं जाओगे दूसरे किन्नर के यहाँ पे 10-15 लाख रुपए हम तुम्हें बेच देंगे। और सोना चांदी का इन्होंने इल्जाम लगाया। मेरे घर वाले भी, इनके घर मधु उर्फ मुन्ना, इनके घर में भी मेरे माँ बाप लेने आए, लेकिन उनको भी गाली गलौज कर करके गुंडागर्दी कर करके उनको भगा दिया गया। फिर मुझे यहाँ से मैं अपने घर में थी अभी तक, यहाँ वहाँ घूमने भी गई, कई किन्नरों के पास में मैं गई, लेकिन इन्होंने मेरी बोलियां तो अभी खैर लगाई नहीं, लेकिन धमकियां मुझे दी गई चौबियां की 10-15 लाख में तुम्हें बेच देंगे। इन्होंने अभी लेकिन बोली नहीं लगाई। अभी आखिरी में मैं बिसंडा में रहने लगी, ये मुझे बार बार इन्होंने मुझे धमकियां देते जा रहे हैं कि हम तुम्हें ज्यादा करोगे तो बिसंडा में रहने नहीं देंगे, तुम्हारा बिसंडा क्षेत्र नहीं है। मेरे पास में कुछ रिकॉर्डिंग में इनकी अपोजिट मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। अगर हम बात करें यहाँ जिस तरीके से ये बता रहे हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है कि इनके साथ मारपीट भी की जाती है। इनको बाहर दिल्ली में या बंबई में या बड़े बड़े जो किन्नर गैंग हैं उनको बेच दिया जाता है, और वो लगातार ये इनका शोषण करते हैं, कराते हैं, कमाई कराते हैं। जी सर। अभी हमारे साथ एक और लड़का है शिवम, जो अपने आप को यहाँ से बचा करके चला आया था। लाइन में हो कि नहीं? अभी शिवम क्या नाम है तुम्हारा? शिवम क्या मामला था, कैसे बचे तुम वहां से? ये रात में मुझे 4 दिन बंद किए थे कटरीना तारा की,
वहाँ से हम किसी तरह 5 दिन हमें होश आया है रात में, तो हम वहाँ से किसी तरह रात में भाग गए हैं अपने घर। रात में भाग गए हैं कि हम जाकर अपनी मम्मी से बताए हैं, ये अपनी बुआ से बताए हैं जिला अध्यक्ष अतर्रा में कि हम यहाँ आए हैं साली मैम के पास। तो अगर ये देखा जाए जिस तरीके से ये लड़का यहाँ बच करके आया, कुछ मारपीट भी की गई थी, इंजेक्शन भी लगाए गए थे तुम्हारे? ये पता नहीं है, लगाने कह रहे थे, मुझे होश नहीं था। अब ये पता नहीं इंजेक्शन लगाए हैं क्या किए मेरे से। ये थे वो लोग किन्नर जो पीड़ित किन्नर हैं जिन्होंने ये आवाज बुलंद की है अपने इस खिलाफ हुए अन्याय के खिलाफ। ऐसे में इन पर एक बड़ा दबाव बनता नजर आ रहा है कि आखिर ये जाएं तो जाएं कहां। ना घर परिवार इनको एक्सेप्ट करने को तैयार है और ना ही किन्नर समाज। और किन्नर समाज के नेता जो हमारे साथ है, ये बताइए ऐसे में कि क्या स्थिति होगी इन किन्नरों की जो कन्वर्टेड? सर इस स्थिति के तो सर हम यही के लिए हम बता रहे हैं कि हम किन्नर की सेवा दल के अध्यक्ष हूँ। इस बात को लेकर के ये जो किन्नर गैंगस्टर ये लोग हैं, हम लोग के साथ में ऐसा करते हैं, जो लिंग पर्सन करवा के किन्नर बनाते हैं। इस बात को लेकर के हम लोग आज कल पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर के अंदर इन्होंने 10-15 का किन्नर लोग आके इकट्ठा होके हम लोग डायरेक्ट हमला बोल दिया, मारपीट करने लगे। कट रहा है अभी, पता नहीं क्यों कट जा रहा है। जी मैं आपको बता दूं कि ये थे किन्नर जिन्होंने अपनी आप बीती बताई। जिस तरीके से ये लोग अपनी आप बीती बता रहे हैं, ऐसा लगता है कि यहाँ पर बांदा में एक बड़ा संगठन चल रहा है, बड़ा गिरोह चल रहा है जो इस तरीके से युवाओं को बहला फुसला करके किन्नर बनाता है और उनको यहाँ से बेचता है। जी बिल्कुल, आपके पास में लौटेंगे और मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। अब उनसे जानते हैं इस पूरे मामले को लेकर। हमारे साथ में सामाजिक कार्यकर्ता एस नुमानी साहब हैं, शालिनी पटेल जी हमारे साथ में लगातार बनी हुई हैं। पहले शालिनी पटेल जी का रुख कर लेते हैं, आंदोलनकारी हैं। बहुत स्वागत शालिनी जी आपका। ये जो घटना सामने आई है वाकई हैरान कर देने वाली है। समाज से आम युवकों को उठाकर इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जा रहा है और सबसे बड़ी बात कि इस पूरी घटना में उन अस्पताल वालों का भी बड़ा हाथ है जो इस पूरे घटनाक्रम में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। किस तरीके से इन लोगों पर लगाम लगाई जा सकेगी, क्या कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि आप इन लोगों की लड़ाई लड़ रही हैं, इसलिए आपसे हम जानना चाहेंगे। अनम्यूट कीजिए मैम, पहले अनम्यूट कीजिए उसके बाद बोलिए। जी मैम, आवाज आ रही है? हाँ जी, अब बोलिए। जी मैम, हमारे पिछले बुधवार को सूचना आई ऐसे ऐसे मामले हैं, तो फिर हमने, हमारी नगर अध्यक्ष हैं श्रीमती ज्योति मौर्य जेडीयू की महिला प्रकोष्ठ की, तो हमने उनके लेटर पैड में एसपी साहब के यहाँ गए तो नहीं मिले। फिर हमें बताया गया कि आप उनके आवास चले जाइए। हम उनके आवास में जब एप्लीकेशन दिए, इसके बाद मीडिया सेल का हमारे पास फोन आता है कि आपने कोई एप्लीकेशन दिया। मैंने कहा हाँ मैंने बिल्कुल एप्लीकेशन दिया है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है। फिर हम परसों के दिन जो हमारी ज्योति बहन जी है उनके घर ये गए, जो है 15-20 किन्नर, और उनके परिवार को गाली गलौज किए, बहुत ऐसी ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया जिसका वीडियो हमारे पास है। इसके बाद फिर हम शाम को जब गए पुलिस अधीक्षक कार्यालय, तो हमने एडिशनल एसपी बांदा से हमारी वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि आप लोग अलग अलग जो है प्रार्थना पत्र 3-4 लोगों का दीजिए, हम कार्रवाई करते हैं। तो कल हम जब एप्लीकेशन देने गए, लगभग वही 2:30 बजे पहुंचे वहां। हम लोग इंतजार करते रहे, एडिशनल साहब को फोन किया लेकिन वो कोर्ट में थे। उन्होंने बोला कि ठीक है हम आते हैं या हम किसी को भेजते हैं। जैसे 3:20 का टाइम हुआ, वैसे ही ये जो किन्नर है कटरीना और बहुत सारे 15-20 लोग थे जिनका मैं नाम नहीं जानती हूँ, ये अचानक आकर के इन जिनको ऑपरेशन करा के किन्नर बनाएंगे उन पर हमला बोल देते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय के अंदर हमला बोल देते हैं। और जब हमने बात किया सीओ अतर्रा से और एसओ अतर्रा से कि आप इनको गिरफ्तार करिए, तो कह रहे हैं कि हम कैसे गिरफ्तार कर लें। मैंने उनको कहा कि अगर मैं आपको एक थप्पड़ मार दूं तो आप मुझे जेल भेज देंगे। आप बताएं कि जब पुलिस अधीक्षक कार्यालय के अंदर जनता सुरक्षित नहीं है, हम लोग सुरक्षित नहीं है, तो बाहर तो रह ही नहीं सकते हैं। लेकिन प्रशासन, सबसे बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है अतर्रा थाना अध्यक्ष के ऊपर कि जब हम 10 दिन से लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने परसों जो है प्रेस वार्ता किया और पेपरों में खबरें छपवाया कि ये अफवाह सारी झूठी है। अब आप बताइए कि इतने साथ छोड़ने के बावजूद वीडियो, ऑडियो, गार्जियन, सारा कुछ, सारे लोग हमारे साथ हैं, फिर भी कह रहे हैं कि ये अफवाह है। क्या हम हनुमान जी तो नहीं बन जाएंगे मैडम कि हम सीना चीन के दिखाएंगे? कितना साथ सब इनको दे। कहीं ना कहीं जो है अतर्रा की जो पुलिस है
वो जो है बांदा पुलिस प्रशासन को और जनता को गुमराह कर रही है। इनको ऊपर सबसे पहले एक्शन होना चाहिए। ठीक अब है, यानी आप बताइए पुलिस कि की ओर से आप पर्याप्त जी। कार्रवाई की उम्मीद करती हैं, और सबसे बड़ी बात ये जो उनके साथ में हो रहा है इसे नहीं होना चाहिए, और अगर पुलिस सख्त एक्शन लेगी तो सबसे पहले तो ऐसी घटनाओं पर लगाम लगेगी और आने वाले वक्त में भी लोगों के सामने एक नजीर पेश होगी। चलिए आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ में एस नोमानी साहब हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। बहुत स्वागत सर आपका भी। नोमानी साहब, बहुत बड़ी घटना है, युवाओं को पकड़कर उन्हें जबरन, उन्हें डरा धमकाकर, प्रलोभन देकर, रुपयों का लालच देकर उनके साथ में इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। सबसे पहले तो इस किन्नर गिरोह का भंडाफोड़ होना चाहिए, और दूसरा ये कि इन सभी की ओर से, अभी हमारे संवाददाता ने जब इनसे बातचीत की, कानपुर में एक अस्पताल का जिक्र किया जाता है, कई सारे अस्पतालों के नाम उजागर हुए हैं। इन अस्पतालों पर भी सख्त एक्शन होना चाहिए कि ऐसा गैर कानूनी काम भला यहां पर क्यों किया जा रहा है, शायद तभी ऐसी घटनाओं पर लगाम लग सकेगी। मेडिकल में ले जाना हो तो ले जाओ। अनम्यूट सर, अनम्यूट कीजिए। इन लोगों का मिलवाना था क्या यार? आज जनपद बांदा में कई सालों से ये किन्नर बनाने का एक गैंग चल रहा था, लेकिन आखिर इसके बावजूद भी आज जनपद बांदा और जनपद बांदा की जो भी खुफिया एजेंसी है, आखिर ये लोग क्या कर रहे थे, ये एक बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से के न्यूज के संवाददाता भगत सिंह जी ने जिस तरीके से आवाज को प्रमुखता से उठाया है, उनको मैं बधाई देता हूं कि कल लगातार वो कई दिनों से इस आवाज को बुलंद कर रहे हैं। और एक बड़ा जो एक गैंग, किन्नर का जो एक बड़ा गैंग है, जिस तरीके से जनपद के जो भी युवा हैं उन युवाओं को पकड़ कर और कानपुर के निजी अस्पताल में ले जाकर के उनका लिंग परिवर्तन किया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। इसमें जनपद बांदा प्रशासन को ही चाहिए कि इसमें तत्काल कार्रवाई करें और जो भी दोषी है उसे तत्काल गिरफ्तार करके उसको जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाए। यही हम लोगों की मांग है। अगर इन लोगों के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं होती है तो हमें यह लगता है कि आज जनपद बांदा में इस तरह का काम अंजाम है, आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश के अंदर एक बड़ा काम होना शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं प्रशासन से और शासन यही मांग करना चाहता हूं कि जिस तरीके से जनपद बांदा में जो एक किन्नर गैंग का जो एक बड़ा गैंग जो सामने आया है, इसमें प्रशासन को ही चाहिए कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ताकि आने वाले दिनों में कोई भी इंसान इस तरीके से इतना बड़ा कदम ना उठाए और किसी युवाओं के साथ, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ न कर सके। इसलिए कि किन्नर बनाने के बाद अगर कोई भी इंसान किन्नर बन जाता है, कोई भी युवा, तो ना तो वो समाज में रह सकता है और ना अपने परिवार के बीच में रह सकता है। इसलिए एक बड़ा सवाल है। इसलिए मैं ये चाहता हूं प्रशासन से और शासन से कि जो भी लोग इस तरीके से काम अंजाम दे रहे हैं, जो भी किन्नर है जिसका भी नाम सामने आया है, उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। और जो लोग जिनको किन्नर बनाने की कोशिश की जा रही है, मैं प्रशासन से ये भी मांग करता हूं कि उनकी सुरक्षा भी की जाए, ताकि किसी भी तरीके से किसी के भी साथ इस तरीके की घटना को अंजाम नहीं दिया जाना चाहिए। और जो लिंग परिवर्तन कराने वाला गिरोह है, इसका भंडाफोड़ होना चाहिए और सख्त से सख्त इन लोगों पर एक्शन भी होना चाहिए। उम्मीद है कि जो आंदोलन किया जा रहा है इन लोगों के लिए और सुरक्षा की जो मांग इनके लिए की जा रही है, ये बिल्कुल ठीक है और पूरी की जाएगी। प्रशासन इस ओर जरूर ध्यान देगा। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो यह खबर आपको बता रहे थे, जहां पर हंगामे के बीच शिकायतकर्ता थाने पहुंचे और थाने में पूरा मामला दर्ज कर लिया गया है। अब जांच शुरू की जा रही है और जल्द ही इस गिरोह का भंडाफोड़ किया जाएगा। इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।